आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। थाने जलाई पुलिस ने इंटरनेट बंद कर लगाया कर्फ्यू। कोलकाता कांड में डॉक्टर के परिजन का संगीन आरोप, बेटी की शव के साथ पुलिस ने की रिश्वत की पेशकश। राहुल खड़गे की आज महाराष्ट्र में रैली, पूर्व मंत्री पतंगराव कदम के स्टैचू का करेंगे इनॉग्रेशन, सांगली में जनसभा करेंगे संबोधित। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का मांगा था समय। यूसीसी के प्रारूप पर फिर से विचार करेगा लॉ कमीशन, पुराने कानूनों की भी होगी समीक्षा, 22वें विधि आयोग को मिले थे 1 करोड़ सुझाव। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, हरियाणा में 3 बच्चों की मौत, गुजरात में अब तक 49 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की कई बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी का सिंगापुर संसद में औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी ने सिंगापुर पीएम लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और प्रतिनिधिमंडल से की बातचीत। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम द्विपक्षीय समझौते। तो प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर संसद में हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और प्रतिनिधिमंडल से की बातचीत। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम द्विपक्षीय समझौते। पीएम मोदी का सिंगापुर की संसद में हुआ औपचारिक स्वागत। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी ने की बातचीत। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम द्विपक्षीय समझौते। पीएम मोदी का सिंगापुर संसद में हुआ औपचारिक स्वागत। पीएम ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम द्विपक्षीय समझौते। पीएम मोदी का सिंगापुर की संसद में हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने सिंगापुर पीएम लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और प्रतिनिधिमंडल से की बातचीत। तो पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, साथ ही प्रतिनिधिमंडल से बातचीत भी की। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम द्विपक्षीय समझौते। पीएम मोदी का सिंगापुर की संसद में हुआ औपचारिक स्वागत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो प्रधानमंत्री सिंगापुर दौरे पर हैं, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया और साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पर? प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय सिंगापुर के दौरे पर है। प्रधानमंत्री जब सिंगापुर के संसद भवन पहुंची तो सिंगापुर के संसद भवन में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने जोर शोर से और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के साथ विदेश अजीत डोभाल की टीम, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की टीम के साथ ही साथ सिंगापुर के संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम मौजूद रही। स्वागत समारोह के बाद उसके बाद दोनों देशों के बीच अनौपचारिक तौर से बैठक हुई। अनौपचारिक तौर के बैठक के साथ दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए। इन द्विपक्षीय समझौतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ अनौपचारिक तौर से देशों को बढ़ावा देना
इसके साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देना, डिजिटलीकरण में बढ़ावा देना, साथ ही साथ जलवायु प्रदूषण को लेकर एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना। इसके अलावा एक और बड़ा समझौता हुआ जिसमें आसियान देशों के सम्मेलन के लिए भी भारत सिंगापुर को समर्थन करेगा। इस तमाम चीजों को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के बीच कई द्विपक्षीय वार्ताओं पर बैठक हुई और उसके बाद समझौते भी हुए। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि सिंगापुर दौरे पर है प्रधानमंत्री, जहां पर उनका सिंगापुर की संसद में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही भारत और सिंगापुर दोनों देशों के बीच ही द्विपक्षीय समझौते हुए, जो कि काफी अहम भी माने जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली से खबर, जहां शिक्षा मंत्री आतिशी आज पुरस्कार करेंगे वितरित। दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरित करेंगी आतिशी। दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरित करेंगी आतिशी। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित होगा कार्यक्रम। सुबह 11:15 पर त्यागराज स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो शिक्षा मंत्री आतिशी आज पुरस्कार करेंगे वितरित। दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरित करेंगी आतिशी। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। सुबह 11:15 पर त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। तो शिक्षा मंत्री आतिशी आज पुरस्कार करेंगे वितरित। दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरित करेंगी आतिशी। शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। सुबह 11:15 पर त्यागराज स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री आतिशी आज पुरस्कार करेंगे वितरित। दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरित करेंगी आतिशी। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। सुबह 11:15 पर त्यागराज स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो शिक्षा मंत्री आतिशी आज पुरस्कार करेंगे वितरित। दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरित करेंगी आतिशी। शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर शिक्षकों को पुरस्कार वितरित करेंगी शिक्षा मंत्री आतिशी। दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरित करेंगी आतिशी। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। सुबह 11:15 पर त्यागराज स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह का रुख करेंगे। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री आतिशी भी शिक्षकों को सम्मानित करेंगी, इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आज देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली में भी राष्ट्रीय शिक्षक समारोह का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी मौजूद रहेंगी। हालांकि इससे पिछले साल होने वाले सभी कार्यक्रमों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहा करते थे, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में अकेली दिल्ली के शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे और दिल्ली के सभी स्कूलों को मिलाकर करीब 118 शिक्षकों का चयन किया गया है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि हर श्रेणी के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए उनका चयन किया गया था। इसमें अलग अलग तरह के, चाहे वो स्पोर्ट टीचर हो, लाइब्रेरियन हो
या फिर कला क्षेत्र हो, खेल क्षेत्र हो, रचनात्मक हो, म्यूजिक हो, एजुकेटर हो, किसी भी तरह से हो, या मेंटोर टीचर्स भी हो सकते हैं, वोकेशनल टीचर्स भी हो सकते हैं। इस तरह के इन कैटेगरियों को मिलाकर करीब करीब 118 टीचरों का सिलेक्शन किया गया है, इनके नाम चयनित किए गए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो दिल्ली के सरकारी जी। स्कूलों के टीचर शामिल किए गए हैं, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल किया गया है, जी। एमसीडी स्कूलों को शामिल किया गया, एनडीएमसी के स्कूल को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो राज्य शिक्षक दिवस के तौर पर आप दिल्ली सरकार आज मना रही, उसमें राज्य शिक्षक पुरस्कार दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों को दिल्ली की मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आज से अपने हाथों से पुरस्कार देकर शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। आज से बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो शिक्षा मंत्री आतिशी आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित करती हुई नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे महाराष्ट्र। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का महाराष्ट्र दौरा, जहां दिग्गज नेता वसंतराव चव्हाण की शोक सभा में होंगे शामिल। दिग्गज नेता वसंतराव चव्हाण की शोक सभा में होंगे शामिल। नांदेड़ से कांग्रेस के सांसद की शोक सभा में होंगे शामिल। सांगली में पतंगराव कदम की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे महाराष्ट्र। दिग्गज नेता वसंतराव चव्हाण की शोक सभा में होंगे शामिल। नांदेड़ से कांग्रेस के सांसद की शोक सभा में होंगे शामिल। सांगली में पतंगराव कदम की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे महाराष्ट्र। दिग्गज नेता वसंतराव चव्हाण की शोक सभा में होंगे शामिल। नांदेड़ से कांग्रेस की सांसद की शोक सभा में होंगे शामिल। सांगली में पतंगराव कदम की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे महाराष्ट्र। दिग्गज नेता वसंतराव चव्हाण की शोक सभा में होंगे शामिल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र जा रहे हैं, जहां पर वो शोक सभा में तो शामिल होंगे ही, साथ में मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर। दोनों नेता महाराष्ट्र के दौरे पर दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी 10 जनपद से और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सरकारी आवास से महाराष्ट्र के रवाना हुए हैं। दोनों नेता सबसे पहले कांग्रेस के नांदेड़ से सांसद रहे वसंत राव की शोक सभा आयोजित की गई है। उनका विगत दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनके वसंत राव चौहान के लिए आज शोक सभा का आयोजन उनके घर पर किया जा रहा है। तो नांदेड़ से सांसद रहे वसंत राव चौहान की शोक सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में होना है, वो वसंत राव चौहान के परिवार के साथ इस पर भी चर्चा होना बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और कार्यक्रम दोनों नेताओं को रखा गया है। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता रहे पतंग कदम की आज प्रतिमा का अनावरण होना है और सांगली में इस प्रतिमा को आज स्थापित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता संसद में राहुल गांधी
दोनों नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बसंत राव कदम की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ महाराष्ट्र में एक मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा गया है, जहां पर आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को चर्चा करेंगे और फिर दिल्ली वापसी करेंगे। अवंतिका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी महाराष्ट्र जाएंगे, जहां पर वो दिवंगत नेता वसंतराव चव्हाण की शोक सभा में शामिल होंगे। नांदेड़ से कांग्रेस के सांसद हैं वसंतराव चव्हाण। इसके अलावा सांगली में पतंगराव कदम की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर आईएएस अधिकारी मोनिका यश गर्ग बने अध्यक्ष। आईएएस अधिकारी मोनिका यश गर्ग बने अध्यक्ष। यूपी आईएएस एसोसिएशन का अध्यक्ष किया गया मनोनीत। श्रीमती गर्ग आईएएस अधिकारी हैं। श्रीमती गर्ग 1989 बैच की हैं आईएएस अधिकारी। रजनीश दुबे रह चुके राजस्व परिषद के अध्यक्ष। रजनीश दुबे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए हैं। मोनिका यश गर्ग प्रदेश की हैं सीनियर आईएएस अफसर। संगठन के सचिव पंकज कुमार ने दी जानकारी। तो आईएएस अधिकारी मोनिका यश गर्ग बनी अध्यक्ष। यूपी आईएएस एसोसिएशन का अध्यक्ष किया गया मनोनीत। श्रीमती गर्ग 1989 बैच की हैं आईएएस अधिकारी। रजनीश दुबे रह चुके हैं राजस्व परिषद के अध्यक्ष। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक्श सिंह जी जुड़े हुए हैं। केबक्श जी, देखा जाए तो रजनीश दुबे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी जगह अब मोनिका गर्ग सीनियर अफसर के तौर पर अध्यक्ष बनाई गई हैं। इस पर क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पे परिपाटी रहेगी जो उत्तर प्रदेश का सबसे सीनियर आईएएस अफसर होता है, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे राजस्व परिषद का अध्यक्ष हो, चाहे किसी और निगम का अध्यक्ष हो, उसे ही एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी तक जो सबसे सीनियर आईएएस माने जाते थे रजनीश दुबे, जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष थे, 21 अगस्त को रिटायर हो गए। उनके स्थान पे मोनिका गर्ग को बनाया गया राजस्व परिषद का अध्यक्ष। ये 1989 बैच का आईएएस अधिकारी इस समय जो है एपीसी कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनात है। अधिकारी के अध्यक्ष पद पर तैनाती की गई है। और एक जानकारी और दे दूं कि जब से योगी सरकार आई है, कंट्रोलिंग शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक विगत 7 वर्षों में एक भी एसोसिएशन की बैठक नहीं हुई और न ही कोई उनका वार्षिक बैठक होती है जिसमें मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। लेकिन 7 साल के करीब समय होने जा रहा है, एक भी बैठक नहीं हुई है। तो एसोसिएशन जो है लगभग निष्क्रिय सा हो गया है। लेकिन एक कमेटी बनी नहीं तो अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाता है।
अवंतिका। जी बहुत शुक्रिया के बख्श जी आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे रह चुके हैं। फिलहाल वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए हैं वो। उनकी जगह मोनिका गर्ग अब अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज सुबह 10:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। सुबह 10:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित शिव मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान में लेंगे भाग। सुबह 10:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित शिव मंदिर का करेंगे उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान में लेंगे भाग। सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को देंगे 7 लाख रुपए का पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने अयोध्या दौरे पर हैं, जहां सुबह 10:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित शिव मंदिर का करेंगे उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान में लेंगे भाग। सुबह 10:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे साथ प्रवेश पांडे जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे, इसको लेकर के क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो की गई हैं? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है और लगभग 10:30 बजे जो है अयोध्या की रामकथा पार्क पहुंचेंगे। रामसेवपुरम में राम मंदिर आंदोलन के दरमियान 1 महीने तक जब जो है राम भक्तों के द्वारा हवन चली थी, आज उसी स्थल पर शिव मंदिर का उद्घाटन करेंगे और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो यज्ञ चल रही थी उसमें जो है पूर्णाहुति भी डालेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि मंदिर के शिखर पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वज फहराएंगे। साथ ही राम मंदिर आंदोलन के जो सूत्रधार विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक स्वर्गीय अशोक सिंघल के जन्म जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसी के साथ देश के जो सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ संस्कृत अध्यापक और सर्वश्रेष्ठ छात्र को सम्मानित भी करेंगे और लगभग 2 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने अयोध्या दौरे पर हैं, जहां पर उनके दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। साथ ही वो करीब 2 घंटे तक अयोध्या में रुकेंगे, जहां पर वो एक शिव मंदिर है जिसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। दक्षिण भारतीय शैली में इस शिव मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान पर भी मौजूद रहेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम। शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम। राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों का करेंगे सम्मान। शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों का करेंगे सम्मान। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह सांस्कृतिक कार्यक्रम में होगा आयोजन। शाम 4 बजे रामगढ़ ताल गोरखपुर जनपद जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा सूर्य ऑडिटोरियम कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 6 बजे कैंट के सूर्य ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा
सूर्या ऑडिटोरियम कार्यक्रम में रक्षा मंत्री होंगे शामिल। शाम 6 बजे कैंट के सूर्या ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे सूर्या कॉन्फ्रेंस हॉल कैंट में करेंगे बैठक। सुबह 10 बजे सूर्या कॉन्फ्रेंस हॉल कैंट में करेंगे बैठक। जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। शाम 5 बजे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जाएंगे राजनाथ। आलमबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे राजनाथ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। सूर्या ऑडिटोरियम कार्यक्रम में रक्षा मंत्री होंगे शामिल। शाम 6 बजे कैंट के सूर्या ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे सूर्या कॉन्फ्रेंस हॉल कैंट में करेंगे बैठक। सुबह 10 बजे सूर्या कॉन्फ्रेंस हॉल कैंट में करेंगे बैठक। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। शाम 5 बजे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जाएंगे राजनाथ। आलमबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। सूर्या ऑडिटोरियम कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 6 बजे कैंट के सूर्या ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। शाम 5 बजे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भी जाएंगे रक्षा मंत्री। आलमबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। सूर्या ऑडिटोरियम कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 6 बजे कैंट के सूर्या ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। सुबह 10 बजे सूर्या कॉन्फ्रेंस हॉल कैंट में करेंगे बैठक। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। सूर्या ऑडिटोरियम कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम करीब 6 बजे कैंट के सूर्या ऑडिटोरियम में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे सूर्या कॉन्फ्रेंस हॉल कैंट में करेंगे बैठक। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, रक्षा मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं, जहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है जिसमें शामिल होंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है?
देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं और कल दोपहर 12:05 पर उनकी फ्लाइट जो है लखनऊ लैंड की थी और उसके बाद से शाम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद से आज के अगर कार्यक्रमों की बात करते हैं, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन में अपने सूर्या ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद से अगर बात करते हैं तो शाम 6 बजे जो है कैंट में सूर्या ऑडिटोरियम कार्यक्रम होना है, वहां पे पहुंचेंगे। इसके साथ सुबह 10 बजे सूर्या की कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां उस बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में कार्यक्रम होना सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ अगर बात करें तो अभी आलमबाग में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये 3 दिवसीय जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है और इस दौरे को लेकर के पहले से पूरा शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है और यानी कि आज के जो कार्यक्रम है उनका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अब कल जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में रह करके उसके बाद शाम को जो है उनकी फ्लाइट होगी, तब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आलमबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, साथ ही रक्षा मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होंगे कई मंत्री। सदस्यता अभियान के तहत जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता। सदस्यता अभियान के तहत जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता। मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह बांदा में रहेंगे मौजूद। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा सिद्धार्थनगर में करेंगे प्रेस वार्ता। मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह बांदा में रहेंगे मौजूद। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा सिद्धार्थनगर में करेंगे प्रेस वार्ता। मंत्री बेबी रानी मौर्य झांसी में अभियान का करेंगी शुभारंभ। मंत्री दयाशंकर सिंह देवरिया में अभियान का करेंगे शुभारंभ। तो सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होंगे कई मंत्री। आपको बता दें कि कई मंत्री सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होंगे। सदस्यता अभियान के तहत जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता भी की जाएगी, जहां पर बांदा से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। अरविंद शर्मा सिद्धार्थनगर में करेंगे प्रेस वार्ता। मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह बांदा में रहेंगे मौजूद। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा सिद्धार्थनगर में करेंगे प्रेस वार्ता। मंत्री बेबी रानी मौर्य झांसी में अभियान का करेंगी शुभारंभ। मंत्री दयाशंकर सिंह देवरिया में अभियान का करेंगे शुभारंभ। तो सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होंगे कई मंत्री। सदस्यता अभियान के तहत जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर काफी सीरियस मूड में नजर आ रही है। कई जिलों पर जो तैयारी है वो उसकी शुरुआत की जा चुकी है। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान पर तेजी ला रही है, वजह साथ है कि जिस तरीके से पिछले 2019 के दशक में अगर बात करें, 2019 में जब जिस तरीके से सदस्यता दिलाई गई थी, उस तरीके से सदस्यता अभियान में लगभग 19 करोड़ के आसपास जो है 18 करोड़ के आसपास जो है लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो फिर से एक बार 6 साल के बाद सदस्यता अभियान की शुरुआत होती है, जो कि जो सदस्य होते हैं उन्हें फिर से सदस्यता लेनी होती है। इस कड़ी को लेकर के सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता लिया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, उसके साथ संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने इस सदस्यता अभियान में प्रतिभाग लिया है। अब बारी है उन मंत्रियों की जो मंत्री
सदस्यता अभियान में प्रतिभाग ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी मंत्री इस सदस्यता अभियान में भाग ले रहे हैं, फिर उसके बाद से उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन जिम्मेदारियों के अंतर्गत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आएंगे। आज की अगर हम बात करते हैं सदस्यता अभियान के कार्यक्रम की बात करते हैं, इस अभियान के तहत जो है मुख्यालय पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुरेश खन्ना, क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। स्वतंत्र देव सिंह की अगर बात करते हैं, जो उस समय जल शक्ति मंत्री हैं, वो बांदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जो है वो आज सिद्धार्थनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ साथ बेनी रानी मौर्य है जो झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। दयाशंकर सिंह देवरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इसी तरीके से जो मंत्री हैं, जो इस समय कैबिनेट में मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अलग अलग जनपदों में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में लोगों को सदस्यता दिलाने की अपील करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना लक्ष्य है कि इस बार 18 करोड़ से अधिक जो है सदस्य भारतीय जनता पार्टी बनाने का है। क्योंकि कहीं न कहीं 18 करोड़ के आसपास जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में अपने सदस्य बनाई थी, तो एक समय भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन गई थी। और उसी कड़ी के लेकर के इस बार का जो टारगेट है, मंत्रियों के पास में जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके पास से जो टारगेट है, ये काफी बड़ा टारगेट होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतर करके इस अभियान में तेजी ला रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उपचुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं और साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सदस्यता अभियान को लेकर काफ़ी सीरियस मूड में नजर आ रही है और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पुलिस कमिश्नर ने लागू की नई व्यवस्था। बेहतर पुलिसिंग के लिए नई व्यवस्था की गई लागू। पुलिस कमिश्नर ने लागू की नई व्यवस्था। बेहतर पुलिसिंग के लिए नई व्यवस्था की गई लागू। इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा तक के काम बांटे। कहा कि थाने में फरियादियों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। बेहतर पुलिसिंग के लिए नई व्यवस्था की गई लागू। बेहतर पुलिसिंग के लिए नई व्यवस्था की गई लागू। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, बेहतर पुलिसिंग के लिए एक नई व्यवस्था की बात सामने आ रही है, इसमें क्या नई व्यवस्थाएं की गई हैं? संदीप, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तुम्हारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने नई व्यवस्था लागू की है। बेहतर पुलिसिंग के लिए नई व्यवस्था को लागू किया गया है। खबर रायबरेली से, जहां पर सराफा व्यवसायी की गोली मारकर लूट का मामला। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, सराफा व्यवसायी की गोली मारकर लूट का मामला। आरोपी लुटेरों तक नहीं पहुंच सके पुलिस। आरोपी लुटेरे तक नहीं पहुंच सके पुलिस। एसपी की कार्यशैली के चलते बढ़ रहा अपराध। सराफा व्यवसायी को गोली मारकर लूटे थे। आईजी जोन लखनऊ ने भी घटनास्थल का किया निरीक्षण। एसपी के खुलासे के लिए 3 दिन का दिया गया था अल्टीमेटम। 3 दिन बाद भी लुटेरों तक नहीं पहुंच सके पुलिस। सराफा व्यवसायी की गोली लगने से हालत नाजुक। एसपी को खुलासे के लिए 3 दिन का दिया गया था अल्टीमेटम। 3 दिन बाद भी लुटेरों तक नहीं पहुंच सकी पुलिस। सराफा व्यवसायी की गोली लगने से हालत नाजुक। लालगंज कोतवाली क्षेत्र में हुई थी 10 लाख की लूट। तो वहीं बहराइच से खबर आपको बता दें, जहां पर इस्लामी महीने रबीउल अव्वल का दिखा चांद। सिया सुन्नी चांद कमेटियों ने किया ऐलान। शिया सुन्नी चांद कमेटियों ने किया ऐलान। मौलाना खालिद रशीद और सैफ अब्बास का ऐलान। 5 सितंबर को होगी रबीउल अव्वल की पहली तारीख। 5 सितंबर को होगी रबीउल अव्वल की पहली तारीख। 16 सितंबर को मनाया जाएगा देश भर में ईद मिलादुन्नबी।
पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाते हैं ईद मिलादुन्नबी। ईद मिलादुन्नबी पर जिले में निकाले जाते हैं जुलूस। तो खबर बहराइच से, जहां इस्लामी महीने रबीउल अव्वल का दिखा चांद। शिया सुन्नी चांद कमेटियों ने किया इसका ऐलान। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बहराइच से बता दें, जहां पर स्कूल के लिए निकली छात्रा हुई लापता। स्कूल के लिए निकली छात्रा हुई लापता। बहराइच से खबर, सुबह से निकली अशरा, ना पहुंची स्कूल, ना पहुंची घर। देर रात तक नहीं मिली छात्रा, परिजनों में मचा हड़कंप। अब्दुल कादिर स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा थी लापता। अब्दुल कादिर स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा थी लापता। काफी खोजबीन के बाद भी छात्रा का नहीं लगा सुराग। सुराग न मिलने पर परिजनों ने थाने में दी तहरीर। सूचना मिलने पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो बहराइच से खबर, स्कूल के लिए निकली छात्रा हुई लापता। सुबह से निकली अशरा, ना पहुंची स्कूल, ना पहुंची घर। देर रात तक नहीं मिली छात्रा, परिजनों में मचा हड़कंप। स्कूल है, टीचर तक है और वहाँ 8 बजे स्कूल के लिए निकली और जब वो 2:30 बजे तक घर नहीं लौटी तो घर वालों ने वहाँ जाके पूछा कि भाई हमारी बिटिया स्कूल आई थी, यहाँ आई कि नहीं। उन लोगों ने कहा कि स्कूल नहीं आई। तो स्कूल आने के बाद 3 बजे बारिश होने लगी। उसके बाद पूरे अपने रिश्तेदारों में ढूंढा किया, कहीं नहीं मिली। तब जाके हमने थाना कोतवाली में एप्लीकेशन दी। तो वही खबर आगरा से, आगरा विकास प्राधिकरण का चला बुलडोजर। अवैध निर्माण पर कहर बनकर टूटा बुलडोजर। आगरा विकास प्राधिकरण का चला बुलडोजर। अवैध निर्माण पर कहर बनकर टूटा बुलडोजर। स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य को किया ध्वस्त। शास्त्रीपुरम में नक्शे से विपरीत हुआ था निर्माण कार्य। स्वीकृत नक्शे से विपरीत निर्माण कार्य को किया ध्वस्त। शास्त्रीपुरम में नक्शे से विपरीत हुआ था निर्माण कार्य। नोटिस के बाद एडीए ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। योगीराज में अवैध निर्माणकर्ताओं पर चल रहा बुलडोजर। आगरा विकास प्राधिकरण पर चला बुलडोजर। बदायूं से खबर, जहां 6ठी क्लास की किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप। मोहल्ले के युवक ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। मोहल्ले के युवक ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। छात्रा को परिजन के बुलाने की बात कहकर बुलाकर लाया था। गाड़ी की पिछली सीट पर दुष्कर्म करने का आरोप। छात्रा को परिजन के बुलाने की बात कहकर बुलाकर लाया था आरोपी। गाड़ी की पिछली सीट पर दुष्कर्म करने का लगा आरोप। तहरीर मिलने पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जरीफ नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा पूरा मामला। खबर बदायूं से, जहां 6ठी क्लास की किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप। खबर कासगंज से, जहां नहर में मिला महिला अधिवक्ता का शव। न्यायालय के गेट से लापता हुई थी महिला अधिवक्ता। नहर में मिला महिला अधिवक्ता का शव। न्यायालय के गेट से लापता हुई थी महिला अधिवक्ता। न्यायालय परिसर में मिली अधिवक्ता की स्कूटी। माधोपुरी कॉलोनी की निवासी हैं अधिवक्ता मोहिनी तोमर। माधोपुरी कॉलोनी की निवासी हैं अधिवक्ता मोहिनी तोमर। पुलिस ने शव को नहर से निकाला बाहर।
मौके पर पहुंचे एसपी सहित कई थानों की फोर्स। सहावर थाना क्षेत्र के हजारा नहर में मिला शव। कासगंज से खबर, जहां नहर में मिला महिला अधिवक्ता का शव। दिनांक 3/9/2024 को श्री ब्रजेंद्र तोमर द्वारा थाना कोतवाली कासगंज पे एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी, जिनका नाम श्रीमती मोहिनी तोमर है, जो कि जिला न्यायालय में महिला अधिवक्ता हैं, वो उनको उन्होंने लगभग 2 बजे जिला न्यायालय पर अपनी गाड़ी से छोड़ा था और उसके बाद से वो न्यायालय से वापस नहीं आई है और उनका उनसे फ़ोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना पर तत्काल उनकी दी गई तहरीरी सूचना पर थाना कोतवाली कासगंज पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई और पुलिस की कई टीमों को इनकी सकुशल बरामदगी हेतु लगाया गया। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।